कि दलित, पिछड़ा, पसमानदा, अकलियत, आदिवासी, मार्जिनलाइज तबके को कैसे हम यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल ले कि ये लोग यहाँ पे पढ़ा ना पाए। तो उनके साथ या उन जैसे तमाम, आपने देखा होगा लक्ष्मण भाई से लेकर तमाम लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, वो जातिगत भेदभाव से ऊपर और कुछ भी नहीं। बीजेपी को मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ से, बीजेपी अपना नाम बदल ले, बीजेपी से रख ले CCC, करप्ट, कम्युनल, कास्टिस्ट। तो ये लोग जातिवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिकता के पुजारी हैं और ये लोग एक भ्रष्टाचारी हैं। सवाल तो हम पूछेंगे, क्यों तुमको वोट दें, तुमने क्या किया और देश के लिए क्या किया और यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया। अरे भाई, मंदिर से हम क्या लेंगे, हमको तो रोटी रोजगार से मतलब है ना। हम यहाँ PhD कर करके पकौड़ा बेचें क्या? तो जितना मेरे माँ बाप ने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया या मेरे समुदाय ने संघर्ष किया, कैसे पूरा होगा? इसी बात है कि जनता हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है। इस 17 महीनों को जो जंगल राज कह रहे थे, हमने 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया दिया ताकि स्वरोजगार कर पाए। उस 94 लाख लोग में खाली दलित, आदिवासी और पसमानदा पिछड़े थे क्या? बाकी लोग भी थे। A to Z की फ्लोर टेस्ट में क्या होगा वो भविष्य के घर में है, थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए। 3 से 4 दिन बचा है। बड़ी पार्टी होने के नाते जनता में तो मौका मिलना चाहिए। जनता हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है, बिहार हमारे साथ है। जिन युवाओं को और उनके परिवार को हमने नौकरियां दी, वो हमारे साथ है। जिन्होंने हमारा काम देखा 17 महीने में, वो हमारे साथ है। गए राम वाला हाल है। नीतीश कुमार जी के बारे में पहले से अंदाजा था कि वहाँ वो इधर रहने वाले नहीं है, उनको कुर्सी चाहिए। तो इसीलिए उनके, देखिए, कोई राष्ट्रीय लीडर है क्या वो भाई? वो यही बिहार के हैं ना, लेकिन बिहार के विकास पुरुष होते तो 17 साल में नौकरियां नहीं निकाल देते, 4.5 लाख को नियुक्ति पत्र नहीं बांट देते, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे देते, 75% आरक्षण नहीं बढ़वा देते। तो विकास पुरुष कोई है, कर्म पुरुष कोई है, तो कर्म पुरुष का नाम है तेजस्वी यादव। हमने कहा था, हमने किया, हम ही करें। दिन से जो है ड्यू गेट पर जो है प्रोटेस्ट कर रही है, अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से देश में खास तौर पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, माने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर तरीके से एंट्री भी बैन किया जा रहा है। मंडल कमीशन आने के बाद तो कम से कम पिछड़ा वहाँ पहुँच भी गया, वरना गेट तक नहीं पहुँच पाया था, वो पहुँच गया। उनको मालूम है कि अब ये लोग जब पहुंच रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो अपने हितों की बात करेंगे, छात्र छात्राओं को जागरूक करेंगे। इसलिए हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, पसमानदा, अकलियत, आदिवासी, मार्जिनलाइज तबके को कैसे हम यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल ले कि ये लोग यहाँ पे पढ़ा ना पाए। तो उनके साथ या उन जैसे तमाम, आपने देखा होगा लक्ष्मण भाई से लेकर तमाम लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, वो जातिगत भेदभाव से ऊपर और कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पूरे देश भर से सिंपैथी और समर्थन मिल रहा है, मिला, और अभी जो है दलित होने की वजह से क्यों नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर ऋतु सिंह को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिल पा रहा है। हम लोग खुद भी JNU से होते हुए, मतलब वहाँ पर हम लोग उनके साथ भी गए हैं कितने बार। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे उनका स्पीच भी बहुत वायरल हुआ है। तो सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। पंजाब से लोग आ रहे हैं भाई, और हम लोग एज अ संगठन, छात्र राजद भी गया है कई बार उनको सपोर्ट करने के लिए। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है कि आप बगल में खड़ा हो जाइए। अगर आप उनके लिए लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप मजबूती से उनके साथ में खड़े हैं। आप चुप हैं तो उसका मतलब है कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं। तो बोल करके विरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम उनके साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये तो सत्ता जिस तरीके से भाजपा देश में काम कर रही है, आपको मालूम है क्या है? पुलिस का इस्तेमाल करना, ED का इस्तेमाल करना, CBI का इस्तेमाल करना, हर तरीके से जो किसी से सीखा जा सकता है ना, तो भाजपा है। और गलत तरीके से इस्तेमाल करना। अब ED CBI का अर्थ हो गया है भाजपा, भाजपा माने ED माने भाजपा। तो अब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। चल रही है, क्या कहिएगा? JNU को बंद करने का साजिश इनका नया थोड़ी है, बहुत पुराना है। इनको मालूम है कि कभी भी कुछ गलत करेंगे तो अगर पहली उंगली कहीं से उठ रही है किसी विश्वविद्यालय से, तो वो JNU है, क्योंकि वो सवाल करता है। आप खुद बताइए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे देश की, तो नंबर 1 कैसे है भाई? सवाल नहीं करते तो नहीं होते। तो इनको मालूम है कि अगर सवाल होगा तो हमारा काला राज खुल जाएगा, कैसे हमने बहुजनों को यूनिवर्सिटी में घुसने से रोका, ये पता चल जाएगा। तो इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, DU हो, सबको ये टारगेट कर रहे हैं। रडार पे कोई है तो युवा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश का कोई ताकत है तो युवा है, और युवा ही देश को बदलने की हैसियत रखता है। उसमें पड़े हुए कहता है कि झूठा आरोप है, बंद करने की कोई साजिश नहीं है, बस उसमें जो इलीगल तरीके से स्टूडेंट लोग काम करते हैं उन्हीं को रोक लगाने की। इलीगल यूनिवर्सिटी में इलीगल क्या होता है? आप तो सत्ता में रह करके जो कर रहे हैं इलीगल तरीके से, वो इलीगल नहीं है। एक दिन पहले अजीत पवार आपके भ्रष्टाचारी होते हैं और दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करते हुए उनसे बड़ा गांधीवादी कोई नहीं होता है। तो ये है इनका चरित्र। तो बीजेपी वाले ऐसे, इनके DNA में ही
बीजेपी को मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ से, बीजेपी अपना नाम बदल ले, बीजेपी से रख ले CCC, करप्ट, कम्युनल, कास्टिस्ट। तो ये लोग जातिवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिकता के पुजारी हैं और ये लोग एक भ्रष्टाचारी हैं। तो इनसे पूरी पार्टी बनेगी। जेएनयू परिसर में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको 20,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आया था बहुत पहले नोटिफिकेशन में और ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि जो आवाज उठ भी रही है, जो लोग बोल भी रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो जेएनयू में हैं? 9,000, आपको पता होगा 9,000 के लगभग हम लोग छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं, जिसमें से 40% बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी से आते हैं। तो हम लोग के पास जेएनयू ही जमीन है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, जिस तबके से हम आए हैं उस तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि खाली जितना भी लोग नेता वगैरह है वही वहाँ पर रहे और जो दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, पसमानदा पहुंच रहा है वो ना पहुंच पाए। तो इसलिए और कुछ ना बोले, चुप रहे, बस मार खाता जाए। जेएनयू वाले क्यों हमेशा सरकार के खिलाफ में जहर उगलते रहते हैं? जहर उगलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई तो उनको जहर बुझेबे नहीं करेगा। हम सच्चाई बोलते हैं और सीधी सी बात है, अगर कोई भी जेएनयू जो पहुंच रहा है वो 16 साल का बच्चा तो है नहीं, विश्वविद्यालय है, 18 साल के ऊपर के हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या है कि हमको वोटिंग का अधिकार मिला है। सवाल तो हम पूछेंगे, क्यों तुमको वोट दें, तुमने क्या किया और देश के लिए क्या किया और यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया? अरे भाई, मंदिर से हम क्या लेंगे? हमको तो रोटी रोजगार से मतलब है ना। हम यहाँ PhD कर करके पकौड़ा बेचें क्या? तो जितना मेरे माँ बाप ने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया या मेरे समुदाय ने संघर्ष किया, कैसे पूरा होगा? किसके लिए मैं कैसे करूँगी, कैसे लड़ूंगी? नीतीश जी कह रहे थे समाजवादी हैं, हम लोग एक साथ में रहेंगे, फिर पलट के भाजपा में चले गए, इस पे क्या कहेंगे? नीतीश जी समाजवादी लोग कहीं बीजेपी में होता है? बीजेपी में तो जो भ्रष्टाचारी होता है, परिवारवादी होता है, वो लोग बीजेपी में होता है, जो कम्युनल होता है। कह रहे थे ना नीतीश जी, देखिए, नीतीश जी स्वयं हमारे पास चल के आए थे, आरजेडी नहीं गई थी वहाँ पे, वो स्वयं आए थे और बोले थे कि भाजपा मेरे पीठ में खंजर घोंप रहा है, मेरे पार्टी को तोड़ रहा है, लालू जी बचा लीजिए। लालू जी का दिल बहुत बड़ा है। और दूसरी बात है कि उन्होंने उनको अपनाया। और दूसरी बात, जिस समय में तेजस्वी जी 2020 के विधानसभा चुनावों में बोल रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय नीतीश जी क्या बोल रहे थे? पैसा कहाँ से लेबा? जेल से। तो ये तेजस्वी जी ने वो करके दिखाया है जो 17 साल में नीतीश जी नहीं कर पाए, वो 17 महीने में तेजस्वी जी ने करके दिखाया। क्रेडिट का आरोप लगा रहे थे, क्रेडिट मिल रहा है राजनीति में 17 महीने में जितनी लंबी लकीर खींची है ना तेजस्वी जी ने, बिहार के सारे नेता उनके सामने बौने हो चुके हैं। क्या लगता है कि राज्यपाल के सामने तेजस्वी यादव को बहुमत साबित करना हो तो क्या राज्यपाल मौका देगी इसको? देखिए, सीधी सी बात है कि जनता हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है। इस 17 महीनों को जो जंगल राज कह रहे थे, हमने 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया दिया ताकि स्वरोजगार कर पाए। उस 94 लाख लोग में खाली दलित, आदिवासी और पसमानदा पिछड़े थे क्या? बाकी लोग भी थे। A to Z की बात करते हैं, A to Z थे। दूसरी बात, हमने जाति का जनगणना करवाई ताकि देश में जो जातिवाद का जाल बिछा हुआ है, जातिवाद का जो जाल बिछा हुआ है, उसको हम लोगों ने तोड़ने के लिए जाति का जनगणना करवाया, 75% आरक्षण बढ़ाया ताकि सामाजिक न्याय हो पाए, आर्थिक न्याय हो पाए, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको भी न्याय मिल पाए। भाई, इतने सालों से जिसके साथ अपने अन्याय किया उनको न्याय नहीं देंगे क्या? ये काम हमने किया। तेजस्वी जी को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? देखिए, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा वो भविष्य के घर में है, थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए। 3 से 4 दिन बचा है। बड़ी पार्टी होने के नाते जनता में तो मौका मिलना चाहिए। जनता हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है, बिहार हमारे साथ है। जिन युवाओं को और उनके परिवार को हमने नौकरियां दी वो हमारे साथ है, जिन्होंने हमारा काम देखा 17 महीने में वो हमारे साथ है। तो हमको काहे का डर? 17 विधायक गायब हो गए हैं जेडीयू का, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गायब करने का काम, किडनैप करने का काम, रिजॉर्ट में बिठा लेने का काम, पैसा देके 100 करोड़ विधायक खरीदने का काम, चाचा भतीजा तक को तोड़ के अलग अलग पार्टी बनवा देने का काम किनका है? भाजपा का, हमारा नहीं। हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करते हैं, वही करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी का था आए राम गए राम वाला हाल है। नीतीश कुमार जी के बारे में पहले से अंदाजा था कि वो इधर रहने वाले नहीं है, उनको कुर्सी चाहिए। तो इसीलिए उनके, देखिए, कोई राष्ट्रीय लीडर है क्या वो? भाई, यही बिहार के है ना, लेकिन बिहार के विकास पुरुष होते तो 17 साल में नौकरियां नहीं निकाल देते, 4.5 लाख को नियुक्ति पत्र नहीं बांट देते, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे देते, 75% आरक्षण नहीं बढ़वा देते। तो विकास पुरुष कोई है, कर्म पुरुष कोई है, तो कर्म पुरुष का नाम है तेजस्वी यादव। हमने कहा था, हमने किया, हम ही करेंगे।